नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से है। कोरोना संकट के बीच लोगों को सुविधा पहुंचाने की कोशिशें जारी। भूपेश सरकार ने 10 जरूरी सेवाओं पर लगाया है एस्मा। स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सुरक्षा समेत 10 सेवाओं पर एस्मा लगा दिया गया है। सेवा को बंद करने या कार्य बहिष्कार जैसी स्थितियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां कोरोना संकट के बीच लोगों को सुविधा पहुंचाने की कोशिश की गई है और इसी वजह से भूपेश सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। 10 जरूरी सेवाओं पर एस्मा लगा दिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सुरक्षा समेत ये 10 सेवाएं शामिल हैं। सेवा को बंद करने या फिर कार्य बहिष्कार जैसी स्थितियों पर कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है और ऐसे में लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इस वजह से सरकार का यह अहम फैसला। बिल्कुल, देखिए ऐसा ही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने यह फैसला लिया है वो फैसला सीधे तौर पे लोगों के आवश्यक जो सुविधा, जो जरूरी सुविधा है, जो बेहद जरूरी है, जैसे दवाएं हैं, जैसे खाद्य है, जैसे बिजली है, पानी है, ये मिलनी जरूरी है निर्बाध तरीके से। और ऐसे में तब जबकि पिछले दिनों ही जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल किया था, 2 दिनों की हड़ताल चली थी। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया था, स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी और स्वास्थ्य मंत्री के साथ जूनियर डॉक्टरों की एक बैठक हुई थी। और उसके बाद जूनियर डॉक्टर्स ने फिलहाल हड़ताल टालने का फैसला किया था, लेकिन मांगे नहीं माने जाने के बाद 1 मई से फिर से हड़ताल की उन्होंने पहले ही घोषणा की है। ऐसे में तब जबकि मेडिकल सर्विसेज जरूरी सर्विसेज है, तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा असर जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं पे पड़ सकता था। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सतर्क ज्यादा नजर आ रही है कि ऐसे सेवाओं से जुड़े हुए लोग किसी भी तरह का कार्य बहिष्कार नहीं करें। ऐसे में सरकार ने अब एस्मा लागू किया है 10 सेवाओं पे। कार्य बहिष्कार की स्थिति में या इनकार करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई और यहां तक कि जेल तक की कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला सरकार ने सतर्कता बरतते हुए और तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कि किसी भी तरह का अति आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी हुई कोई संकट ना आए। और देखिए बखूबी सत्य प्रकाश, ये सरकार भी जानती है, क्योंकि अपने आप में ये चौंकाने वाला और चिंताजनक आंकड़ा हो जाता है कि जब चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ आ जाए और इसी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कैसे हो, लोगों को सुविधा कैसे मिले। कोविड पेशेंट अगर जाते हैं तो अस्पताल उनके साथ सही व्यवहार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको एडमिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब मॉनिटरिंग भी करनी होगी। बिल्कुल, देखिए एस्मा लागू करने के साथ साथ इसकी मॉनिटरिंग बेहद जरूरी होती है और मॉनिटरिंग होती भी है। हालांकि एस्मा जैसे ही लागू किया जाता है जिन सेवाओं पे, उनको जानकारी भी इस बात की दी जाती है और उल्लंघन करने पे किस तरह की कार्रवाइयां है वो भी जानते हैं। इसलिए इसका उल्लंघन बहुत ऐसा कम ही देखा गया हो कि किया जाता हो, क्योंकि इसमें जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को लेकर एस्मा लागू किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो खाद्य, बिजली, पानी, इसके साथ साथ कुछ अन्य जो सेवाएं हैं उस पर भी एस्मा लागू किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो अति आवश्यक लोगों के मूलभूत से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको लेकर एक बड़ा फैसला है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, और किस तरीके का असर आपको फिलहाल राजधानी रायपुर में नजर आ रहा है? लोगों में क्या जागरूकता आई है अब बढ़ते केसेस को देखते हुए? देखिए, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। एक तो लोगों में जागरूकता आई है, दूसरा लोगों में डर भी कहीं ना कहीं है। जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, रोज जिस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही है, रोज जिस तरह के आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं, मौत के आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं, शौदाहों से तस्वीरें जिस तरह से निकल के सामने आ रही है, अस्पतालों से तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। एक तो डर भी लोग, दूसरा सचेत भी हुए हैं और तीसरा लोग तमाम परिस्थितियों को देखते हुए सावधानी भी बरत रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी जो ऐसे लापरवाह, बेपरवाह दिख जाते हैं। उनपे कार्रवाइयों के लिए तमाम चौक चौराहों पे पुलिस का अमला भी मौजूद है, प्रशासनिक अमला भी मौजूद है। ऐसे लोगों से भी अपील जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ करता है कि जरूरी नहीं हो तो अब भी चेत जाइए, निकलिए मत बाहर घूमने के लिए से। बिल्कुल, लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये समझना होगा कि जो सेकंड वेव है ये और भी ज्यादा खतरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।